हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ। जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इसका सिलेबस आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी इस सब्जेक्ट के लिए, तो फाइनली इस सब्जेक्ट का सिलेबस हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करूंगी कि 1 से 1.5 महीने में ये जो सब्जेक्ट है इसका जो पूरा सिलेबस है ये मैं कवर करा दूं यूट्यूब पर। मतलब इसके लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर अगले 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सिलेबस। और एक बात और है, ये जो सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो है उसके बीकॉम जो कोर्स है उसके 3rd सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का। ठीक है, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बार मैं सिलेबस खोल लेती हूँ और ये जो सिलेबस है ये आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बीकॉम का सिलेबस। ठीक, तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे सिलेबस ओपन कर लिया है, तो देखते हैं सिलेबस। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंपनी लॉ का डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, कंपनी लॉ का आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप जब ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी लॉ, देखिए कंपनी लॉ चेंज नहीं हो जाएगा, बेसिक कंपनी लॉ का वही रहेगा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी जब सिलेबस ओपन करेंगे आप देखेंगे सिलेबस जो है 80 to 85% सिलेबस यही है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के ऐसे आप पढ़ रहे हैं, बीकॉम या बीबीए का कोर्स कर रहे हैं, आप अपने कंपनी लॉ का सिलेबस देखिएगा 80 से 85% सिलेबस यही है। बेसिक्स कहीं चेंज नहीं होने वाले, बेसिक वही रहेंगे। बस कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कुछ टॉपिक कम हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट बेसिक यही रहने वाला है। तो मैं एक यूनिवर्सिटी सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सिलेबस कंपनी लॉ का डिस्कस कर रही हूँ और मैं यही सिलेबस अपने चैनल पे कवर कराऊंगी। आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वो टॉपिक भी कवर कराने की कोशिश करूंगी। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो बता दूं सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम जो है उसके 3rd सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का। ठीक, एंड इनके सिलेबस में 4 यूनिट्स है। कंपनी लॉ का सिलेबस काफी छोटा सा है, 4 यूनिट है इनके सिलेबस में। और एक बात और है कि देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये 3rd सेमेस्टर में है, बट ऐसा हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में शायद ये जो सब्जेक्ट है वो 2nd सेमेस्टर में हो या 4th सेमेस्टर में हो या 5th सेमेस्टर में हो, तो ऐसा हो सकता है। बट कंपनी लॉ चेंज नहीं होगा, कंपनी लॉ का बेसिक यही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही पढ़ना है। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो इसके सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। देखिए 4 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट कंपनी। पहली जो यूनिट है वो कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट जो 2013 था उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक कंपनी का इंट्रोडक्शन है ना वो है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट बेसिक कंपनी के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो है फर्स्ट यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013 जो आया था उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, एंड प्राइवेट कंपनी एंड वाइसी वर्सा, मतलब प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ये पढ़ना है। कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का प्रमोशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ये सब डिटेल में पढ़ना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने। ठीक है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट शेयर्स। सेकेंड यूनिट पूरा शेयर के बारे में। पहला यूनिट किसके बारे में था? पूरा कंपनी के बारे में था। ठीक है, सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट शेयर। सेकेंड यूनिट शेयर के बारे में है। शेयर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, शेयर कैपिटल क्या है, कितने टाइप का है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, मेंबर क्या होते हैं, मेंबर की कैटेगरी क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, मेंबरशिप कैसे एक्वायर किया जा सकता है, राइट्स एंड लायबिलिटी, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है। मेथड ऑफ बोरोइंग पढ़ना है, डिवेंचर क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट इज अबाउट शेयर्स एंड डिवेंचर के बारे में सेकेंड यूनिट है। आ जाते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट इज अबाउट मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट के बारे में क्या लॉज हैं ये सब आपको थर्ड यूनिट पे पढ़ना है कि डायरेक्टर कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में,
मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन, ड्यूटीज, वेकेशन, इनका जो रेजिग्नेशन होता है या अगर इन्हें कंपनी से रिमूव किया जाता है तो क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, ये सब आपको, क्या लॉज हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ने हैं। कंपनी की मीटिंग्स कितने टाइप की होती है, कोरम क्या होता है, वोटिंग्स क्या होती हैं, रिजोल्यूशन क्या है, मिनट्स क्या है, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड इज अबाउट मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के बारे में क्या लॉज हैं, ये सब यूनिट थर्ड में है। ठीक है, आ जाते हैं यूनिट फोर पे। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिट फोर पे। यूनिट फोर इज अबाउट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी राइट। यूनिट फोर क्या है, मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में है यूनिट फोर। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप, कंपनी जब वाइंड अप होती है तो कितने तरीके से, कितने काइंड्स होते हैं, कंडक्ट पिटिशन ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब वाइंड अप होती है तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या लॉज होते हैं, ये सब पढ़ना है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एक लिक्विडेटर, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, तो उसके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ना है एंड उसकी ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा लॉ रिलेटेड विद वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप होती है तो क्या लॉज होते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, ये सब आपको यूनिट फोर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा सिलेबस है, चार चैप्टर हैं, कह लीजिए चार यूनिट्स हैं आपके इस कंपनी लॉ के सिलेबस में, तो ये चार यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, चार यूनिट्स हैं। एंड मैं कोशिश करूंगी, जैसे आज की तारीख है, आज है 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 इस समय चल रहा है। ठीक है, आज की तारीख है, और मैं कोशिश करूंगी कि अगले 1 से 1.5 महीने, मतलब नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये जो कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो एग्जाम की कोई टेंशन लेनी नहीं है, आप इजिली इसे कर लेंगे। सिलेबस बहुत छोटा सा है, लेकिन बस जैसे जैसे मैं वीडियो डालती जाऊंगी आपको भी साथ के साथ पढ़ते जाना है, बस इतना करिएगा, बाकी आप एग्जाम कर लेंगे। एग्जाम आपके दिसंबर के महीने में है, उससे पहले आपको ये जो सब्जेक्ट है इसके वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िएगा। और एक बात और है, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक, मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, हर दिन मेरे साथ काफी नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट करा चुकी हूँ। तो ये 24 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख, मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है, अगर ये वीडियो आप 2025, 2026 या उसके बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको बाकी डिटेल दे दूंगी। हम वीडियो कॉल पे मिल सकते हैं, ये 1-to-1 कंसल्टेशन का भी एक मेरे एप्लीकेशन के थ्रू आप मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर कंपनी लॉ पे होगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।